अच्छा बच्चों, आज YouTube के लिए वी आर टेकिंग एग्जांपल 19 एंड 20 वेक्टर्स, पेज नंबर 446। ध्यान से देखो, बुक्स खोल लो सारे बच्चे। See, first example 19. It is, as we know, A dot B, magnitude of A, magnitude of B, cos theta. Scalar product or dot product. And this is a number. This is also a number. So this will make this dot product positive or negative. Because these two are magnitudes, have to be positive. So means value of cos theta, which is positive in first quadrant, negative in second quadrant. और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 से पाई हो सकता है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक्सटेंड कर दोगे तो वो कम हो जाएगा। एक तरफ से कॉम्प्लीमेंट, एक तरफ से एक्यूट होगा, एक तरफ से ऑब्ट्यूज होगा, राइट। सो इसका लेट्स टेक मैग्नीट्यूड ऑफ इट। So magnitude of A, again a number, magnitude of cos theta. So which means we can take it as magnitude of cos theta A dot B on, यार तो सबको आता है यार, ठीक। अच्छा, do we know value of cos theta rise from between -1 to 1? It always oscillates between, as cos theta oscillates between -1 to 1. छलांगे मारता है, -1 मिनिमम, मैक्सिमम +1, ना -1 से उधर जाएगा ना 1 से इधर आएगा। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आएगी? एब्सोल्यूट लोगे तो ये लेस देन इक्वल टू 1। नेगेटिव क्यों होगा? जब आपने मैग्नीट्यूड ले लिया, एब्सोल्यूट कर लिया, तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, A dot B on magnitude of A, magnitude of B less than equal to 1. तो ये कहता है मैं इसके इक्वल, this says I am less than equal to 1 means this will be less than equal to 1. Just direct cross multiply. A dot B less than equal to modulus of A, modulus of B. अच्छा, इस इनइक्वालिटी का नाम होता है कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। कई बार 1 मार्कर में ये भी आया था, तो 2 मार्कर में दे सकते हैं, स्टेट एंड प्रूव कॉशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। ध्यान रखना, यहां तक किसी को कोई डाउट है पूछ लो। देखो बेटा, A डॉट B सबको मालूम है, इन दोनों को उधर डिवाइड करो, पहले मैग्नीट्यूड ले लो, इसका भी लेना पड़ेगा, ये तो वैसे ही नंबर्स है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये दोनों वहां डिवाइड। एंड दिस cos थीटा ऑलवेज ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to 1, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 0 से 1। अच्छा, -1 -1/3 वो सब बेकार हो गए, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट तो करना ही। एब्सोल्यूट इस साइड 0 से -1 इधर तक का बात भी लोगे तो भी लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, इधर से इधर भी लोगे तो भी लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। So value of this is less than equal to 1. Means when this equal to this means this is less than equal to 1, cross multiply. And this inequality is called Cauchy squared inequality. अच्छा, इसको मैं यूटिलाइज करूंगा एग्जांपल 20 बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट। मुझे थोड़ा वहम है, शायद ये इस बार पेपर में है, इसके चांसेस ज्यादा है। देखो वो क्या है, उसमें दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B प्रूव कर रहे हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। जब भी मैं A बोलूंगा वेक्टर A वेक्टर B है, ठीक है। अच्छा, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आपको फर्स्ट स्टेप याद रखना पड़ेगा, इट कैन बी रिटन A प्लस B स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज A प्लस B डॉट A प्लस। अच्छा, इस स्टेप की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है, लेकिन आपकी बुक करती है एनसीईआरटी, मैं भी लिखवा देता हूँ, आप भी लिख लो, रिस्क फैक्टर मत इन्वॉल्व करो। वैसे तो हमने अभी तक यही पढ़ा, किसी भी वेक्टर को अपने साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, ये पढ़ाया हमने। बट ये स्टेप एनसीईआरटी में बीच में लिखा हुआ है, हम भी लिख देते हैं, ठीक। अब उसके बाद आता है बेटा A डॉट A, A डॉट B, B डॉट A, B डॉट B, which implies
वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बट क्योंकि आगे कुछ काम आना है तो बेटा ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, right? So this can be written as a plus b magnitude of a square. इसको पहले लिख रहा हूँ magnitude of b square twice of a dot b, because a dot b equal to b dot a. अच्छा ये डॉट कई बार दिखता नहीं है, ध्यान से देखिएगा, मैंने देखा वीडियोस में कई बार ये नहीं आ पाता। यहां तक किसी को कोई डाउट है, सोच लो, समझ लो, पूछने का मन है तो बताऊंगा नहीं, बता ही नहीं सकता क्योंकि अकेले में उड़ा रहा हूं। अब यार ये जो a डॉट बी है ये तो ये होता है। अच्छा ये जो a डॉट बी है ये तो यार नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ तो दो वेक्टर उनका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बट अगर मैं कहूं दिस इज लेस देन इक्वल टू magnitude of b square plus twice the magnitude of a dot b, अगर मैं इसका, अब देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बट ये इससे लेस है, बोलो कोई डाउट? ब्रैकेट में रीजन दे सकते हो, बिकॉज a डॉट b is less than or equal to magnitude of a dot b। यार इसकी वैल्यू तो नेगेटिव आएगी तो उसको एब्सोल्यूट करोगे तो ये नेगेटिव हो सकती है, तो पॉजिटिव ही होगी। कोई डाउट है पूछ लो। और ये a डॉट b का मैग्नीट्यूड we have already proved it, which implies magnitude of a plus b whole square less than equal to magnitude of a square twice magnitude of a magnitude of b, because magnitude of a dot b is less than equal to magnitude of a magnitude of b। अच्छा पता है, अब जैसे मैं आपको रोज एक दो क्वेश्चन भेज रहा हूँ, अगर आप टेक्निकली ये होम्योपैथी की मीठी गोलियां होती है ना, ये रोज खाते रहो, धीरे धीरे आपको ये चीजें दिमाग में एडजस्ट होनी शुरू हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। एक दिन में सारा खाओगे प्रॉब्लम है, अभी भी 1.5-2 महीने पड़े, रोज के एक दो ऐसे पूरी बुक के अच्छी अच्छी चीजें निकल आएंगी। तो रोज के 2 क्वेश्चंस की हैबिट रखो, बड़ा फर्क पड़ता है। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो अपने आप से पूछ लो। यार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, that is magnitude of a plus magnitude of b का whole square, right? Any problem? So taking square root on both sides, we find हो गया आपको? चलो शुरू से एक बार देखते हैं। देखो बेटा, इसे प्रूव करने के लिए मुझे इसकी हेल्प की जरूरत पड़ी। इससे पहले मैंने ये पढ़ाया और मुझे ऐसा लगता है 2 नंबर में शायद ये दे दे, तो 4 नंबर में इस साल बोर्ड में ये आ सकता है। ये एनसीईआरटी के हिसाब से अच्छा एग्जांपल है, ठीक है? सर बहुत सारे हैं, इट इज आल्सो वन ऑफ देम। कोई भी वेक्टर a प्लस वेक्टर b विल बी अ वेक्टर, वेक्टर a प्लस वेक्टर b विल बी अ वेक्टर। उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है सेम डॉट सेम। बीच में ये स्टेप लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है शायद, हाँ कंफर्म है, ऐसे इसकी जरूरत नहीं है, बट आप लिखो, नहीं लिखोगे तो मैं नंबर काटूंगा नहीं। a डॉट b, b डॉट b। अच्छा b डॉट a और a डॉट b सेम होते हैं, बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव, सो b डॉट a को मैंने a डॉट b लिखा तो ये डबल हो गया। अब ये जो a डॉट b है, देखो ये इसके इक्वल है और ये तीनों इससे कम है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव हो सकता है बट ये पॉजिटिव ही होगा। दिस इज इक्वल टू दिस,
but as this portion is less than this portion, so sum of these three terms will be greater than that of this term. यहाँ पे प्रॉब्लम है लिखने में. Because A dot B can be positive, can be negative, but absolute magnitude of that will be a positive number or equal to इसलिए लिया कि भाई इक्वल भी तो हो सकता है ना, इक्वल भी हो सकता है या उससे लेस ही होगा. A dot B will be less than that of magnitude of A dot B. ये यहां तक आगे. उसके बाद ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, यूज कर सकते हो डायरेक्ट, बिकॉज दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b होल स्क्वायर स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया हेंसफोर्थ. ठीक है. अच्छा एक बात हो, अगर ये इक्वल हो गया इसका मतलब पता क्या है, ट्रायंगुलर लॉ. लेकिन यार ab, अब एनसीईआरटी देखो, ab प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ab प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ bc इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ac, तो ये पॉइंट्स तो कोलिनियर हो जाएंगे इन दैट केस. थोड़ा सा एक वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी का इसको पढ़ लो, कोई और इंफॉर्मेशन है देख लो, पेपर में तो आपको ये लिखने को आएगा. ठीक है. तो संडे बनाओ और एक क्वेश्चन और पढ़ लो. कोशिश करूंगा नेक्स्ट सैटरडे संडे या बीच में भी मौका लगा एक दो क्वेश्चन और डालूंगा. बाय बाय.